रेंज ऑफ मोशन एग्जामिनेशन। हम सब में से ना एक दोस्त ऐसा होता है, अगर उसको बोलो ना कि बॉलिंग करवाओ क्रिकेट में, तो वो कहता नहीं यार मेरी ना शोल्डर में पेन है। तो उसके लिए हमें कोई ऐसा कोई MRI नहीं करनी पड़ेगी, हम सिर्फ रेंज ऑफ मोशन एग्जामिनेशन टेस्ट करके बता देंगे आया कि ये फील्डिंग से डरने की वजह से ये कर रहा है कि सच में इसको कोई मसला है। तो ये क्या है, रेंज ऑफ मोशन एग्जामिनेशन से पता चलाएंगे। ठीक है, अच्छा नाउ कम टू द टॉपिक, फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ जॉइंट, स्टिफनेस, पेन, जॉइंट डैमेज और मसल वेस्टिंग। हम रेंज ऑफ मोशन क्यों करते हैं? चेक करने के लिए जॉइंट की फंक्शनल कैपेसिटी की, ये फंक्शन ठीक कर रहा है कि नहीं ठीक कर रहा। उसमें हम देखेंगे पेन है जॉइंट में, जब इसकी रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे उसको तो पता चल जाएगा। और स्टिफनेस, कोई अकड़ाव तो नहीं है उसके जॉइंट में। जॉइंट डैमेज तो नहीं हुआ। और मसल वेस्टिंग, के मसल तो नहीं वीक है। अच्छा, अब आते हैं जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एग्जामिनेशन की टाइप्स पे। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हो सकती है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन हो सकती है, या रेजिस्टेड रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव क्या है? कहते हैं जी बंदा बड़ा एक्टिव है, खुद ही काम करता है। एक्टिव का मतलब है मूव बाय देमसेल्फ। इफ अ पर्सन इज एबल टू मूव हिज जॉइंट बाय हिमसेल्फ, इट मीन्स दैट इट इज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। अगर वो बंदा खुद, सपोज हम उसको कहते हैं कि भाई अपने ना बाइसेप को फ्लेक्स कर, तो वो खुद कर लेता है। इससे हमको क्या क्या फाइंडिंग आएंगी? मसल की स्ट्रेंथ की, अगर तो वो जल्दी से कर रहा है तो ऑब्वियसली मसल में स्ट्रेंथ होगी। जॉइंट हेल्थ की, अगर तो उसके एल्बो जॉइंट में सपोज पेन है और हम कहते हैं भाई इसको ना तू फ्लेक्स कर, और ये कहता है मेरे ना यहाँ पे दर्द होती है जब मैं फ्लेक्स करता हूँ, तो उससे हमें जॉइंट की हेल्थ का पता चल जाएगा। पेन टॉलरेंस, अगर तो वो उसे पेन होती है तो इससे पेन की टॉलरेंस का भी पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ है पैसिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव तो वो था ना कि बंदा एक्टिव है खुद ही कर लेता है, लेकिन इसमें बंदा पैसिव है। एग्जामिनर मूव और पेशेंट रिलैक्स करता है, वो अपने मसल को पेशेंट रिलैक्स रखेगा और जो एग्जामिनेशन कर रहा है वो उसको मूव करवाएगा। इससे हमें पता क्या क्या चलता है जी, ये टेस्ट हम कर सकते हैं उसकी इंट्रिंसिक मोबिलिटी ऑफ जॉइंट, और दूसरे नंबर पे लिगामेंट कार्टिलेज का। अच्छा, टेस्ट का मतलब है कि इंट्रिंसिक मोबिलिटी ऑफ जॉइंट हम टेस्ट कर लेंगे। पैसिव रेंज ऑफ मोशन से, जिसमें एग्जामिनर मूव करेगा, पेशेंट आराम से रिलैक्स करके बैठा हुआ अपने मसल को, इससे टेस्ट क्या होगा? इंट्रिंसिक मोबिलिटी ऑफ जॉइंट, के जॉइंट की मोबिलिटी है, क्योंकि इसमें मसल इन्वॉल्व तो है नहीं। इसमें तो मसल था ना कि एक्टिव खुद कर रहा है तो मसल की इन्वॉल्वमेंट थी। मसल तो भाई साहब रिलैक्स है तो मसल का काम नहीं होगा, अब सारा काम जॉइंट का होगा। जॉइंट का लिगामेंट, जॉइंट का कार्टिलेज और कैप्सूल, अगर इनमें कोई इशू है तो जब वो पैसिवली उसको मूव करवाएंगे, एग्जामिनर भी मूव कराएगा, तो भाई कहेगा मुझे पेन होती है। तीसरी है रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, रेजिस्टेड का मतलब है कि आपने रेजिस्टेंस देनी है मसल को। जैसे मैं कहता हूँ भाई बाइसेप को फ्लेक्स कर, और साथ में मैं आगे यहाँ से रेजिस्ट करता हूँ, परे को तो खेलता हूँ, बाइसेप को मैं फ्लेक्स, एग्जामिनर फ्लेक्स नहीं करने दे रहा, वो यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है। इससे अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। और ये टेस्ट हो किसको टेस्ट करेगा? ये रेजिस्टेंस रेंज ऑफ मोशन, मसल कौन से मसल ग्रुप इन्वॉल्व है इसमें, और टेंडन की क्या है। अगर तो टेंडन में इशू है या मसल के किसी ग्रुप में इशू, मसल में इशू है, तो ऑफ कोर्स वो इसको रेजिस्टेंटली में फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मसला किस में है, इसके मसल में है। अच्छा, स्टेप क्या क्या आपको बोलते हैं जी डॉक्टर साहब आप रेंज ऑफ मोशन को एग्जामिन करें, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो जनरल चीज़ है ना, आइस आगे RH, आप निमोनिक बना लें कि राइट हैंड से बर्फ पकड़ी है, आइस, ICE, आई इंट्रोडक्शन, C कंसेंट, E एक्सप्लेन द प्रोसीजर। पेशेंट को आपने बता देना कि भाई आप क्या करने चाह रहे हो, राइट साइड से अप्रोच करना है और हैंड वॉश या कोई हाइजीन वगैरह कर लेनी है। इसके बाद अब मेन चीज़ पे आ जाए, रेंज ऑफ मोशन पे। आपने रेंज ऑफ मोशन जो करवानी है ना, बाइसेप को कंपेयर करना है ऑपोजिट के साथ। ठीक है, कंपैरिजन में क्या देखना है, दोनों एक बाजू का करवाया तो दूसरे का भी करवाओ। अब देखो क्या चेक करो, सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है कि नहीं। एक साइड पे अगर रेजिस्टेंस आ रही है दूसरे पे तो नहीं आ रही। इससे फायदा क्या है? इससे ना हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिजीजेस को। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली नॉन सिमेट्रिकल पेन होती है। बंदा कहता भाई मेरे एक जॉइंट, इस नी जॉइंट में पेन है, दूसरा मेरा ठीक है, उसकी रेंज ऑफ मोशन ठीक आ रही है, इसकी नहीं आ रही। ठीक है, अगर तो सिमेट्रिकल होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिमेट्रिकल रेंज ऑफ मोशन में कमी आती है।
दूसरे नंबर पे आपने कंपैरिजन कर लिया जी। अब कंपैरिजन के लिए गोइनोमीटर से आपने रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है। अब ये क्या भला आ गई है गोइनोमीटर? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हैं रेंज ऑफ मोशन। जैसे मेरे रिस्ट जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन ये है सपोज, और इधर से ये है सपोज, ये है टोटल 120 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट ऐसे नहीं पता कि इतनी है, मैंने एग्जैक्ट यहाँ से चेक करनी है और यहाँ से, और टोटल ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो ये वाला, ये मुझे बता देगा जो बेसिकली दो इस तरह के स्केल से होते हैं, ठीक है। और वो बोलेगा यहाँ पे फलां है, यहाँ पे इनका सेंटर में इतना हो गया, तो टोटल सपोज इसकी 120 है रिस्ट जॉइंट की। तो आपने डिवाइस यूज कर रही है, ऐसे तुक्का नहीं मार देना अपने से। अब अच्छा, अगला स्टेप है रेंज ऑफ मोशन में पेन। आपने जब उसको मूव करवा रहे हो ना एक्टिवली चाहे पैसिवली चाहे रेजिस्ट करते हुए, आपने चेक करना है इसको पेन तो नहीं हो रही साथ। कैसे चेक करेंगे? उसको बोलेंगे भाई दर्द हो तो मुझे बता दी, ठीक है। और आप उसके चेहरे के जो हैं तासुरात हैं उससे भी चेक कर सकते हैं। क्रिपाइटस, ये क्या बला? क्रिपाइटस बेसिकली है आवाज़। आवाज़ किस तरह की? जैसे आपने कभी आप उठे हों और आपके घुटने से आवाज़ आई हो, है ना, या किसी के आपने देखा हो तो इस तरह की आवाज़ आती है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में आती है। क्यों? क्योंकि ये दो बोन्स हैं ना, इनमें बोन्स में अब आ गया है रूमेटॉइड में बन जाता है पैलेस फॉर्मेशन, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इधर बोन यहाँ से कार्टिलेज का जनरेट हो गया। तो ये जब मूव करेगी, इसको मैं बोलूँगा भाई इसको एक्सटेंड कर अपने, ये टिबिया है, ये इसकी फीमर है, तो नी जॉइंट पे इसको आवाज़ आएगी, ठीक है, वो क्रिपाइटिस है। तो इसका मैंने ख्याल रखना है। अगली चीज़ भाई मुझे एग्जाम्पल दो रेंज ऑफ मोशन की। शोल्डर जॉइंट पे क्या क्या हो सकता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन। नी जॉइंट पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये तो हमें बेसिकली पता है, इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बंदे को लिमिटेड है एक्टिव का मतलब था बंदा एक्टिव खुद कर लेता है। अगर वो जो खुद रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन उसकी लिमिटेड है और पैसिव भी लिमिटेड है, ठीक है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई मैकेनिकल ब्लॉक है। मतलब इसके कोई जॉइंट में मसला है, जॉइंट में मसला होगा तो मैं चाहे मैकेनिकली खुद इसको बोलूँ, एक्टिवली इसको बोलूँ तू इसको एक्सटेंड कर, या एग्जामिनर पेशेंट को खुद एक्सटेंड करवाए, उसको पेन आ रही है तो मतलब कोई ना कोई जॉइंट में मसला है। मसल तो ऑब्वियसली इसका ठीक होगा। अगर एक्टिव है लिमिटेड लेकिन पैसिव ठीक है, खुद मैं कहता हूँ भाईजान फ्लेक्स करो, पेशेंट कहता हूँ मुझसे नहीं होता, मैं पकड़ के करता हूँ तो हो जाता है, इसका मतलब है मसला जॉइंट में नहीं है, मसला किसमें है? उसके मसल की पावर में। मसल इस काबिल नहीं है कि वो जॉइंट को फ्लेक्स करवा सकता है। यहाँ टेंडनाइटिस यहाँ भी हो गया उसको बाइसेप के, ठीक है, तो फिर भी इशू आ सकता है। दैट्स इट।